तो चलो बच्चों, पहले वाले लेक्चर में तुम देखे होगे कि एरर क्या होता है, ठीक ना। तो एरर क्या होता है इसको हमने समझाया था। इस वाले लेक्चर में हम बेसिकली जो एरर के टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। एरर के टाइप्स हम वो डिस्कस करते हैं जो रैंडम एरर होते हैं, जो कभी भी आ जाते हैं, ठीक ना। तो टाइप्स ऑफ एरर की अगर बात करोगे तो सबसे पहले है अब्सोल्यूट एरर। देखो, अब्सोल्यूट एरर का मतलब कुछ नहीं है, ये एरर का डेफिनेशन ही है। जो एरर का डेफिनेशन है ना, वही अब्सोल्यूट एरर है। इट इज़ द सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक है ना। जब आप कोई किसी भी चीज़ की थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू होती है, उसमें से आप मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो जो बच जाता है उसको हम अब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब्सोल्यूट एरर, जब मान लो आपने एक्सपेरिमेंट किया, आप साइंटिस्ट हो या इंजीनियर हो, एक्सपेरिमेंट किया तो x1 मिला फर्स्ट टाइम, दूसरी बार आप एक्सपेरिमेंट किए, किसी भी चीज़ की वैल्यू x2 मिला, x3 मिला, x4 मिला, x5 मिला, इसी तरह आपने 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया, n टाइम्स किया तो xn मिला। तो इन सभी वैल्यू को याद करो, क्या बोलते थे? मेजर्ड वैल्यू। क्या बोलते थे बच्चा पार्टी? मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या होती है? ये वाली चीज़। अब आती है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, इसको हम बोलते हैं। ये सही के लगभग लगभग करीब होती है। तो इसको कैसे निकालते थे? इसको निकालते थे, इन सभी का हम एवरेज ले लें, इन सभी का एवरेज लेना है। आपने एवरेज लेने आता है, आपने जितनी बार एक्सपेरिमेंट किए हो, जितना यहाँ आइटम है, सभी आइटम को नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दो। ऊपर 10 बार एक्सपेरिमेंट किए, 1 2 3 10 बार किए तो यहाँ n की वैल्यू 10 रख दो, ठीक है ना। आया समझ में? अगर यहाँ आप 20 बार किए हो तो 20 बार लिखो x1 x2 20, और यहाँ से 20 से डिवाइड कर दो। इस तरह से आप किसी भी चीज़ का एवरेज लेते हैं, मीन लेते हैं, ठीक ना। आई होप कि आपको आता होगा। तो फर्स्ट अब्सोल्यूट एरर, फर्स्ट अब्सोल्यूट एरर, उसको हम डेल्टा x1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट अब्सोल्यूट एरर आ जाएगा x माइनस x1। बात समझ में आ गई? x क्या है? मीन वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू। x1 क्या है? फर्स्ट टाइम जब एक्सपेरिमेंट हुआ था तो x1 मेजर्ड वैल्यू था। उसी तरह से सेकेंड अब्सोल्यूट एरर जब निकालोगे तो x एक्चुअल वैल्यू में से x2 निकाल दो। मॉड इसने लगाया गया है कि जो भी वैल्यू आए वो पॉजिटिव आए, ठीक है ना, पॉजिटिव एरर आए। तो यहाँ से x2 दूसरी बार मेजर्ड वैल्यू है, x जो है ये वाली वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है ना। तीसरी बार एक्सपेरिमेंट किए तो थर्ड टाइम अब्सोल्यूट एरर आया x3, जो कि x माइनस x3 के इक्वल है। मतलब जैसे आप साइंटिस्ट हो, जैसे ये बंदा साइंटिस्ट है, तो ये साइंटिस्ट है, तो अगर ये 20 बार एक्सपेरिमेंट किया तो इसका दोस्त आके पूछ रहा है कि आप हर एक एक्सपेरिमेंट में कितनी गलती किए हो, तो वो बताएगा अब्सोल्यूट एरर। पहले एक्सपेरिमेंट में, दूसरे एक्सपेरिमेंट में, तीसरे एक्सपेरिमेंट में, चौथे, इस तरह से 20 बार एक्सपेरिमेंट किया है तो 20 बार जो हर एक्सपेरिमेंट में एरर निकलेगा वही क्या है बच्चा पार्टी? अब्सोल्यूट एरर है, ठीक है ना। तो अब्सोल्यूट एरर को कैसे निकालते हैं? बेसिकली इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एरर। तो x एक्चुअल वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू घटा दोगे तो जो बचेगा वो अब्सोल्यूट एरर बचेगा। ध्यान रखना, द यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला अब्सोल्यूट एरर की होती है, और वो यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला अब्सोल्यूट एरर की डेल्टा x की सेम होती है, x के फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होती है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो ये वाली चीज़ आपको नोट्स बना लेना, प्रॉपर तरीके से लिखना। ये आपको समझ में आ गया होगा कि अब्सोल्यूट एरर क्या चीज़ होती है। अब आते हैं बच्चे लोग मीन अब्सोल्यूट एरर, ठीक ना। तो मीन अब्सोल्यूट एरर क्या होती है? नाम से लग रहा है, मीन मतलब होता है एवरेज, मीन मतलब होता है एवरेज लेना, ठीक है। अब्सोल्यूट एरर मतलब जो भी अब्सोल्यूट एरर ये निकला था, x1 x2 x3 n टाइम्स, जो ये अब्सोल्यूट एरर थे, इन सभी का एवरेज ले लो। तो इन सभी का एवरेज कैसे ले लें, ठीक ना? इन सभी का एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द अब्सोल्यूट एरर, और इसी को हम बोलते हैं मीन अब्सोल्यूट एरर। तो मीन अब्सोल्यूट एरर को बच्चा पार्टी हम डिनोट करते हैं डेल्टा ए से। डेल्टा ए मतलब डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3, और डेल्टा इस तरह से जितने हैं उतनी बार अगर डिवाइड कर दो यहाँ से तो इन सभी का एवरेज आ जाएगा, और इन सभी को हम बोलते हैं मीन अब्सोल्यूट एरर। मतलब जितनी बार अब्सोल्यूट एरर है उसका एवरेज ले लो, ठीक ना। तो फाइनल रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैन बी रिटर्न, मतलब आपको अब्सोल्यूट एरर भी आ गया, मीन अब्सोल्यूट एरर भी आ गया, तो फाइनल मेजर्ड वैल्यू को हम ऐसे लिख लेते हैं ट्रू वैल्यू और प्लस माइनस मीन अब्सोल्यूट वैल्यू, ऐसे लिखा रहेगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कोई भी चीज़ ऐसी लिखेगी। थोड़ा और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मीन अब्सोल्यूट एरर कैसे लिखेंगे, मतलब मेजर्ड वैल्यू को कैसे लिखेंगे। आपने किसी चीज़ का मेजर किया
तो उसकी सच्ची वाली वैल्यू ट्रू वैल्यू कुछ होगी, और उसमें कुछ थोड़ा सा प्लस माइनस का मतलब है थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा अगर आपने गलती किया होगा तो ये वाली चीज़ आपको मिल जाएगी, ए प्लस माइनस डेल्टा ये वाली चीज़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लगे रॉड है, रॉड की जो ट्रू वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का रॉड है हमें पता है, ठीक है ना, और उसको हम निकालते भी हैं, एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब मेजरमेंट किए तो L1 आएगा, ये मान लो 5 प्लस माइनस प्लस 0.2, L2 आया प्लस 0.3, तीसरी बार मेजरमेंट किए तो प्लस माइनस 0.4। तो ये जो माइनस 0.4 है ये क्या है, मीन अब्सोल्यूट एरर है, ठीक ना। और जो 5 है वो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, मीन, ये सारी चीज़ें। तो ध्यान रखना जो डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट होता है मीन अब्सोल्यूट एरर का, जो एक्चुअल वैल्यू है उसके बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये भी कोई नई चीज़ होती नहीं है। तो ये भी ये चीज़ याद रखना है कि जो मीन अब्सोल्यूट एरर है या अब्सोल्यूट एरर है उसके पास अपना खुद का डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट होता है। अब एक चीज़ आती है बच्चा पार्टी, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है फ्रैक्शन, इसको दूसरा नाम है रिलेटिव एरर का, इसका दूसरा नाम है फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ए क्या है, रेशियो है, रेशियो ऑफ द मीन अब्सोल्यूट एरर एंड द मीन वैल्यू, मतलब मीन वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू और मीन अब्सोल्यूट वैल्यू के जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं हम रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल। ऑब्वियसली ये दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है तो ये यूनिट लेस और डायमेंशनल लेस होगा। तो रिलेटिव एरर को तुम लिख सकते हो मीन अब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, ठीक है ना। तो ये वाला मीन अब्सोल्यूट एरर को ऐसे लिखते हैं, कभी कभी हम इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए, मतलब ये वाली जो है अब्सोल्यूट एरर और डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू ये वाली चीज़। परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर जो आया था उसी को तुम परसेंटेज में लिखो, तो परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो रिलेटिव एरर में अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो क्वांटिटी बनेगी उसको हम बोल देंगे परसेंटेज एरर, ठीक है ना। तो रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर इज द यूनिट लेस आर टाइम। ये ध्यान रखना कि जो रिलेटिव एरर आया था और जो परसेंटेज एरर आया था ये क्या होंगे भाई, ये यूनिट लेस और डायमेंशनल लेस होंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो आई होप कि आपको 2 लेक्चर पूरे अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई दिक्कत है कोई डाउट है तो कमेंट करो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई दूं तुम्हें। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, 4 टाइप का एरर। देखो वीडियो पॉज करो, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ, मोटिवेटेड रहो और जो टॉपिक मैं कराऊंगा वो कंप्लीट कराऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहो। थैंक यू, बाय बाय, टेक।